हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं सब। तो बच्चों, हम आज लेके आए हैं क्लास 11th का एक नया सिलेबस नए ईयर में, है ना। तो बच्चों, जो 11th का चैप्टर है उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। ठीक है, तो चलिए हम आज पढ़ते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, बेसिक नॉलेज क्या क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है 11th बायोलॉजी, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बच्चों आपने अभी से लेकर 11th से लेकर यानी 11th के पहले आपने सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, इसकी बहुत डेफिनेशंस पढ़े होंगे, है ना। तो चलिए एक बार पुरानी डेफिनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे सेल जो होती है, इसको आप जब डेफिनेशन इसकी लिखते हो तो लिखते हो कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आप हमेशा ये डेफिनेशन पढ़ते हो, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका सेल जो होती है जीवन की यानी लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, लाइफ की क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब ये जो सेल है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, खोज कैसे हुई, तो चलिए देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज। यदि हम कोशिका की खोज की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने देखा, क्या देखा, एक प्लांट था, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, और इस प्लांट की एक बार्क को लिया, इन्होंने छाल को लिया, यहाँ से छाल निकाला और इसको उन्होंने देखा। क्या किया? इन्होंने देखा कि इसमें ये मान लीजिए क्या है, प्लांट की छाल है, क्या है, छाल है, बार्क है, प्लांट की क्या है, बार्क है, छाल है ये। ठीक है, बार्क। ठीक है, अब इसको उन्होंने देखा, जब इन्होंने इस प्लांट की बार्क को देखा यानी छाल को देखा, तो इन्होंने क्या देखा कि इस प्लांट की बार्क में इन्होंने देखा कुछ इस तरह से कोष्ठक लाइक यानी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर उनको फाउंड हुए। क्या दिखे उनको? इस तरह कोष्ठक लाइक यानी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखे उनको। इस तरह से उनको क्या दिखे? स्ट्रक्चर दिखे। क्या दिखे? स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया? सेल बोला। जिसको उन्होंने क्या बोला? सेल बोला। जिसको उन्होंने क्या बोला? सेल बोला। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। फर्स्ट उन्होंने एक पौधे के लिया जिसका उन्होंने छाल निकाला, छाल को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। किससे देखा? माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। तो उन्होंने देखा कि इस बार्क में, इस छाल में कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यानी संरचनाएं दिख रहे हैं, जिसको उन्होंने क्या बोला? सेल बोला, यानी कोशिका का। जिसको उन्होंने क्या बोला? कोशिका का।
ये कौन साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि एक प्लांट है, उसका बार्क लिया, उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा कि उसमें कुछ कंपार्टमेंट लाइक यानी कोष्ठक लाइक संरचनाएं दिख रही, स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिसको उन्होंने क्या बोला, सेल बोला। क्या बोला, सेल बोले, यानी कोशिका का। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया। और ये जो सेल उन्होंने देखा, यह क्या थी, डेड थी, मृत कोशिका थी, मृत कोशिका थी। कौन सी थी, मृत कोशिका, डेड सेल थी। कौन सी सेल थी, डेड सेल थी। इतना समझ में आया कि नहीं है, आ गया। सर्वप्रथम यदि हम सेल देखें तो सेल क्या होती है, यह लाइफ की, जीवन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। यदि हम बात करें इसके डिस्कवरी की, तो सेल की जो डिस्कवरी है, सर्वप्रथम फर्स्ट जो यदि हम देखें फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ सेल, यदि हम देखें फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ सेल देखें तो रॉबर्ट हुक ने देखा। उन्होंने क्या देखा कि प्लांट की बार्क लिया, उन्होंने देखा, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया, देखा तो उन्होंने देखा कि इस तरह के कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। जो यह एक तरह की क्या थी, डेड सेल थी। क्या थी, डेड सेल थी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने देखा, इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए। कौन थे, एक दूसरे साइंटिस्ट थे। सेकंड साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने क्या किया कि जो ओनियन की मेम्ब्रेन होती है, प्याज की जो झिल्ली, उसमें आप जब प्याज छीलते हैं तो उसमें एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, वाइट वाइट सी निकलती है। ठीक है, क्या होता है, जब आप ओनियन प्याज को छीलते हो तो उसमें क्या होता है, एक बहुत ही पतली थिन लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, तो उन्होंने जो थिन लाइक स्ट्रक्चर यानी पतली स्ट्रक्चर देखा, उन्होंने देखा कि मान लीजिए ये क्या थी, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर थी, और उसमें क्या होती, कुछ लिविंग एक्टिविटीज हो रही थी। लिविंग एक्टिविटीज हो रही थी, यानी जीवित क्रियाएं हो रही थी। क्या हो रही थी, जीवित क्रियाएं हो रही थी, लिविंग एक्टिविटीज हो रही थी। क्या हो रही थी, लिविंग एक्टिविटीज हो रही थी। और इसको उन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने भी इसको क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। बट ये जो सेल थी वो क्या थी, लिविंग थी। क्या थी, लिविंग थी। मतलब क्या थी, लिविंग का मतलब क्या थी, यह क्या थी, जीवित कोशिका थी। क्या थी, जीवित कोशिका थी। ओके, तो एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या किया, ओनियन की एक मेम्ब्रेन निकाला और उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया, तो उसमें देखा कि उसमें कुछ लिविंग एक्टिविटीज हो रही थी। क्या हो रही थी, लिविंग एक्टिविटीज हो रही थी, क्रियाकलाप हो रही थी, जिसको उन्होंने क्या बोला, सेल बोला। क्या बोला, सेल बोला। यह क्या थी, लिविंग सेल थी। तो आप देख रहे हैं कि जो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। फर्स्ट डेड डिस्कवरी की किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। और फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। किसने किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। इन्होंने एक मेम्ब्रेन लिया, क्या लिखा, मेम्ब्रेन लिया, मेम्ब्रेन लाइक यानी ओनियन मेम्ब्रेन लिया, और उन्होंने देखा, झिल्ली लिया। मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं झिल्ली, मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, झिल्ली। ठीक है, उन्होंने झिल्ली लिया और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसमें कुछ लिविंग एक्टिविटीज हुई, यानी जीवित क्रियाएं हो रही थी, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। और यह क्या थी, एक लिविंग सेल थी। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं।
एक इसके बाद एक तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। जब ये दो साइंटिस्ट सेल की डिस्कवरी कर चुके, खोज कर चुके, तो तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या देखा? ये दो साइंटिस्ट तो बता दिए कि ये क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। अब जो इन्होंने देखा, थर्ड साइंटिस्ट, तीसरे साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, सॉरी, रॉबर्ट क्या था? ब्राउन था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा कि ये जो सेल होती है, क्या जो सेल होती है, ये सेल होती है, इसमें एक क्या है? गोल स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? एक राउंड लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो ऑल यानी सेल की सभी क्रियाओं को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो इसको उन्होंने क्या बोल दिया? न्यूक्लियस बोल दिया। क्या बोल दिया? न्यूक्लियस, यानी केंद्रक बोल दिया। क्या बोल दिया? केंद्रक बोल दिया। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इतना समझ में आया कि नहीं है? आ गया? तो समझते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखो। देखो मैंने क्या बोला? थर्ड जो है रॉबर्ट ब्राउन आ गया। इसके बाद फोर्थ, इसके बाद दो नए साइंटिस्ट आए। आप देख रहे हो कि रॉबर्ट हुक डिस्कवरी ऑफ सेल कर दिए, फिर एंटोनी वॉन लीeuwenhoek आए, उन्होंने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इसके पहले जो उन्होंने जो आए थे तो उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? केंद्रक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अब एक तीसरे चौथे साइंटिस्ट आए, इनका नाम था स्लीडेन और स्वान। दो साइंटिस्ट हैं। क्या था? स्लीडेन एवं स्वान। ये दो भाई थे या कि दो साइंटिस्ट थे, मान लो। कौन थे? स्लीडेन और स्वान थे। इन्होंने आकर दिया सेल थ्योरी। इन्होंने क्या दे दिया? सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत दिया। ये तीसरे साइंटिस्ट, चौथे साइंटिस्ट हैं जो टपक पड़े। इन्होंने क्या दे डाला? सेल थ्योरी दे दिया। अब सेल थ्योरी इनके अकॉर्डिंग क्या होती है? सेल थ्योरी क्या होती है? यानी स्वान और स्लीडेन ने जो सेल की डिस्कवरी हो गई उसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश किया और उसके बारे में उसकी एक थ्योरी दे दिया, एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, जिसको हम बोलते हैं स्वान एवं स्लीडेन की थ्योरी। इसमें उन्होंने क्या बोला? जो प्रत्येक सेल है, यानी ऑल सेल जो होती है, वो क्या होती है? किसकी बनी होती है? सेल की बनी होती है या उसके प्रोडक्ट की बनी होती है? यानी सेल जो होती है, प्रत्येक कोशिका जो होती है, जो प्रत्येक कोशिका जो होती है, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक कोशिका, या सॉरी मैंने बोला क्या? प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव कोशिका या उसके उत्पाद का बना होता है। मैंने क्या बोला? प्रत्येक ऑर्गेनिज्म सेल या दीज प्रोडक्ट क्या होता है? प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो होता है, कौन? प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो होता है, प्रत्येक जो जीव होता है, वह किसका बना होता है? कोशिका या कोशिका उत्पाद के बना होता है।
मैंने स्वान और स्लेडन की ये थ्योरी थी। किसकी थ्योरी थी? स्वान और स्लेडन की थ्योरी थी। इन्होंने क्या बोला कि जो प्रत्येक आदमी यानी ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्रत्येक जो जीव होता है वह क्या बना होता है? सेल का बना होता है। किसका बना होता है? सेल का बना होता है या उसके उत्पाद का बना होता है। मतलब जो प्रत्येक ऑल ऑर्गेनिज्म जो होता है वह सेल का कंपोज होता है या कि उसके प्रोडक्ट का बना होता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था? जो प्रत्येक कोशिका जो होती है, प्रत्येक कोशिका ऑल सेल एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली द्वारा, सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। मतलब सराउंडिंग में क्या होती है? सराउंडिंग में क्या होती है? चारों ओर क्या होती है? एक थिन का मतलब होता है पतली, क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है। मैंने क्या बोला? प्रत्येक जीव कोशिका या कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज इन सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? कोशिका या कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। फिर प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली द्वारा क्या होती है? घिरी होती है। क्या होती है? घिरी होती है। फिर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि सभी कोशिकाओं का क्रियाकलाप एक समान होता है। यानी जितनी भी सेल होती हैं, ऑल सेल का जो एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है? सेम होती है। सभी कोशिकाओं की एक्टिविटीज क्या होती है? सेम होती है। इतना समझ में आया क्या? नहीं आया? फिर से समझो। प्रत्येक जीव जो होता है कोशिका या उसके उत्पाद का बना होता है। फिर इन्होंने ही बोला कि प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली द्वारा क्या होता है? ढका होता है। फिर इन्होंने और क्या बोला? उन्होंने बोला कि कोशिका जो होती है, कोशिकाओं का क्रियाकलाप यानी सभी कोशिकाओं का जो क्रियाकलाप होती है, एक्टिविटीज होती है, वो क्या होती है? सेम होती है, सिमिलर होती है। क्या होती है? सिमिलर होती है। फिर और क्या हुआ? अगला जो होता है नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रत्येक कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका एक आनुवांशिक कोशिका होती है। क्या होती है? आनुवांशिक कोशिका होती है, जेनेटिक सेल होती है। क्योंकि एक सेल जब डिवाइड होगी तो दूसरी सेल बनाएगी, दूसरी सेल जब डिसाइड होगी तो तीसरी सेल बन, तो इस तरह इनका जनरेशन क्या होता है? चलता रहता है। क्या चलता रहता है? जनरेशन क्या होता है? चलता रहता है। ठीक है, तो इसके 4 पॉइंट स्वान एवं स्लेडन ने थ्योरी क्या दी है? प्रत्येक जीव कोशिका या उसके उत्पाद के बने होते हैं। सेकंड क्या होता है? प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली द्वारा घुरमीर होती है। अगला, सभी कोशिकाओं का क्रियाकलाप एक समान होता है। प्रत्येक कोशिका एक आनुवांशिक होती है। यानी प्रत्येक कोशिका क्या होती है? आनुवांशिक होती है। क्या होती है? आनुवांशिक होती है। प्रत्येक कोशिका क्या होती है? आनुवांशिक होती है। आनुवांशिक का मतलब होता है यह नेक्स्ट जनरेशन की क्या करेगी? डेवलपमेंट करेगी, यानी नए पीढ़ी में यह जाएगी। ओके, तो समझ में आया इतना कि नहीं? आ गया। फिर क्या होता है? अब जो इन्होंने सेल थ्योरी दिया तो यह थ्योरी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, ज़्यादा इसको प्यार नहीं मिला। ठीक है,
तो एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चू। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चू। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चू। एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चू। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चू। चलो देखो, फिफ्थ साइंटिस्ट थे, कौन था? रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चू नाम था। ठीक है, क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चू। ठीक, अब इन्होंने आए तो क्या बोला? विर्को है, इसमें लिखा रोड। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जो प्रत्येक कोशिका होती है, यानी नई कोशिका, प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के होता है, यानी आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित पुरानी कोशिका से होता है। रुडोल्फ विर्चू ने क्या बोला कि जो नई कोशिका होती है उसका निर्माण पूर्व स्थित पुरानी कोशिका से होता है, यानी न्यू सेल का ओरिजिन जो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। किससे होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, न्यू सेल अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी न्यू सेल जो होती है पुरानी कोशिका से बनती है। इसको उन्होंने लैटिन में क्या बोला? ओमनिस क्या बोला उन्होंने? ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इन्होंने क्या बोला? ओमनिस सेलुला ए सेलुला। किसने बोला यह? रुडोल्फ विर्चू ने बोला। किसने बोला? रुडोल्फ विर्चू ने बोला। ठीक है, किसने बोला? रुडोल्फ विर्चू ने बोला। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, तो ये बेसिक यहां तक समझ में आया सभी को कि नहीं आया? तो यहां तक था सेल थ्योरी। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो सेल होती है वो क्या होती है? सेल जो होती है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है? इकाई होती है। क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। फिर क्या होता है? फिर हमने देखा कि एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने प्लांट लिया, पौधे की बार्क निकाला और इसको स्टडी किया और देखा कि उसमें क्या होते हैं? कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको उन्होंने क्या बोला? सेल बोला। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। उन्होंने देखा कि जो ओनियन होती है उसकी झिल्ली लिया और उसको उन्होंने स्टडी किया, लाइक माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें कुछ लिविंग एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। जो रॉबर्ट
हुक थे, उन्होंने जो डिस्कवरी की वो डेड सेल थी। जो एंटोन वान लीeuwenhoek ने किया उसमें देखा कि उन्होंने कि लिविंग एक्टिविटीज, उन्होंने लिविंग सेल बोल दिया। फिर एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्वान और सिलेडन, उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी प्रपोज कर दी। सेल थ्योरी में क्या क्या था आपने अभी देखा। फिर क्या था, एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चू, उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आधुनिक क्या, आधुनिक 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 कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित पुरानी कोशिका से होता है। इसको उन्होंने क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी जो न्यू सेल अराइज होती है यानी फॉर्म्ड होती है वह प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है। ठीक है, तो यहाँ तक का आज का बेसिक आप देखिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आएंगे हम सेल टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। देखते रहिए आप वीडियो।